बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में थर्ड पार्ट करते हैं विच इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। जोड़ना घटाना कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको जरा सोचते हैं। तो बात हुई कि साहब जोड़ें घटाएं कैसे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही साथ सीखेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। सो लेट्स डू दिस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो देखें ध्यान से। जैसे बच्चों क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लेते हैं, एक है Z1 एक है Z2, है ना। तो ऐसे हमने कहा कि साहब Z1 है X1 प्लस IY1, फिर हमने लिखा कि Z2 है X2 प्लस IY2। अब बोल रहे हैं कि एक काम करिए कि आप दोनों Z1 और Z2 को ऐड कर दीजिए। क्या बोला गया कि वो ऐड दीज टू Z1 एंड Z2। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने में क्या होता है या सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, बच्चों सीख लो, दोनों का सेम ही पैटर्न। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो उनके रियल पार्ट्स को अलग ऐड करना है और उनका इमेजिनरी पार्ट अलग ऐड करना है। मतलब Z1 प्लस Z2 आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे X1 प्लस X2 और Y1 प्लस Y2 लाइक दिस। I तो एक ही होता है, नहीं I तो एक ही है, यहाँ भी वही I है, यहाँ भी वही I है, I तो एक ही रहता है। I की वैल्यू √(-1) होती है, इमेजिनरी होती है। हम आज लेक्चर आज नहीं कल डाल देंगे, आदत तुम कल लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समेशन, रियल पार्ट को ऐड कर देना आपस में, इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड कर देना है। अब बात हुई कि साहब सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्ट आप कैसे करेंगे, तो सिमिलरली रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां से Z1 माइनस Z2 हो गया, तो एडिशन हो गया और ठीक वैसे ही हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गया Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। जैसे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। से बात हुई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा Z1 दैट इज 2 प्लस 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा Z2 दैट इज से 3 माइनस 2i, ऐसे, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि भैया एक काम करो कि ऐड करो, Z1 प्लस Z2 करिए, क्या होगा। तो जिस पोर्शन में I नहीं रहता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स को आप ऐड कर दीजिए, तो 3 और 2 मिलके हो गए 5, और जो I वाला है उसको भी ऐड कर दीजिए, तो 3i और माइनस 2i। तो 3i और माइनस 2i करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा प्लस i, है ना। तो I वालों को ऐड कर दिए, साइन के साथ ही ऐड होता है, तो 3i और माइनस 2i मिलके i हो गया। लेकिन अगर कहें कि अच्छा एक काम करिए, ऐसा करिए कि Z1 में Z2 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब तुम Z1 में Z2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है प्लस i। इसका रियल पार्ट है 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। तो रियल पार्ट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 प्लस 5i, ऐसे, ठीक। इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि तुम समझ पाओ, तो रियल पार्ट है 2 और 3, इसको ऐड करना है। इमेजिनरी पार्ट है Z1 का 3 और Z2 का क्या है, -2। तो इमेजिनरी पार्ट इस तरह से 3 और -2, यहाँ पे भी 3 और -2।
तो आप दोनों को ऐड कर रहे हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब इसको ठीक से समझ लें कि जोड़ना कैसे और घटाना कैसे। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि आई में कहीं भी अब ऐसा ना कर देना कि Z1 माइनस Z2 करने जा रहे हैं तो आई की जगह माइनस आई कर दिए, आई प्लस में ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, एक हम अगर समराइज करके लिख दें, आई में प्लस आई में माइनस नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम एक साथ लिख दें Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 को, तो कैसे लिखा जाएगा? तो हम लिख दे रहे हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ध्यान से देखो, तो अगर प्लस है तो X1 प्लस X2, माइनस है तो X1 माइनस I2, X1 माइनस X2। आई बच्चों प्लस के साथ ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस है तो Y1 प्लस Y2, माइनस है तो Y1 माइनस Y2, लाइक दिस। ठीक, तो दिस इज द राइट वे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये अलजेब्रा में थर्ड पार्ट हो गया, जोड़ना घटाना कैसे। अब जोड़ने घटाने के बाद नंबर आता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग अलग समझते हैं और डिवीजन अलग। चलो बच्चों, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, दैट इज वी आर सीइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन को देखें, तो वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारी Z1, तो वो है X1 प्लस IY1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, दैट इज X2 प्लस IY2। इन दोनों को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स रहते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर्स का आप करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा। तो कोई कहे कि Z1 इंटू Z2 कर दीजिए साहब, तो कर देते हैं। X1 प्लस IY1 कर देते हैं और X2 प्लस IY2 कर देते हैं, ऐसे। अब जैसे नॉर्मल आप ऐसे सोचो कि दो नंबर इस ब्रैकेट में सम में लिखी है, दो इसमें सम में लिखी है, तो आप कैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे? तो पहली नंबर का दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर दूसरी नंबर का भी दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यही तो होता है। तो ऐसे यहाँ भी होगा। देखो जरा गौर से, यह सामने लिखते हैं। तो X1 का मल्टीप्लिकेशन जब करने जाएंगे तो बच्चों X1 प्लस X2 आएगा। फिर X1 का IY2 में जब आप करोगे तो I आएगा और X1 Y2 आएगा। फिर IY1 का करने जाओगे तो IY1 X2, और IY1 का जब IY2 से करोगे तो हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर Y1 Y2, है ना। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स होते हैं, वैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसमें थोड़ा गौर करो तो आप ये पाएंगे कि ये जो I स्क्वायर है वो तो -1 लिख सकते हैं उसको, तो I स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। तो अगर I स्क्वायर की जगह हम -1 लिखें तो दो टर्म ऐसे हो जाएंगे जिनमें I नहीं रहेगा फिर, और दो टर्म ऐसे रहेंगे जिनमें I रहेगा। तो जिनके साथ I आता है वो पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, और जो I से फ्री रहते हैं वो रियल पार्ट हो गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों। तो आप इसे एक स्टैंडर्ड की तरह या रूल की तरह समझ लें और याद रखें तो अति उत्तम रहेगा कि अगर आप X1 प्लस IY1 और X2 प्लस IY2 करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा जिसमें I नहीं रहेगा, दैट इज X1 प्लस X2, सॉरी X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। और जो सेकेंड पार्ट होगा जिसमें I रहता है, दैट इज X1 Y2 प्लस X2 Y1, ऐसा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर हमें डायरेक्ट ध्यान में है तो हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो देखो याद रखना बहुत सिंपल है।
आप x1 x2 और जब इस भाई रियल पार्ट तभी ना आएगा जब x1 x2 आपस में मल्टीप्लाई हो और i y1 और i y2 बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ से तो आई स्क्वायर आएगा तो माइनस ही आना है। तो इस मल्टीप्लिकेशन में एक जगह बस माइनस आना है फर्स्ट ब्रैकेट में, और बाकी सब तो प्लस ही है। जैसे इसको एक एग्जांपल से और करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट याद रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। से हमने लिखा 4 + 3i और फिर लिखा 2 - i। देखो गौर से, तो सबसे पहले आप क्या कर लें, अगर आपको डायरेक्ट ध्यान में भी नहीं है तो आप ऐसा कर लें कि रियल पार्ट मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करें। तो ये दो मल्टीप्लिकेशन आपको आई वाले एलिमेंट नहीं देंगे, ये रियल नंबर्स देंगे, है ना। तो 4 दूनी 8 इधर हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करो तो -3i² तो +3 इधर हो गया। ठीक, अब दो मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने, 4 को 2 से और i को i से। अब बाकी दो बच गए कौन से, 4 को कर लीजिए अब किसके साथ, -i के साथ। तो i के साथ बच्चों -4 आ गया, और फिर 3i को कर दीजिए किससे, 2 के साथ, तो i के साथ 6 आ गया है ऐसे। तो यहाँ से रिजल्ट हो गया 11 + 2i, लाइक दिस, ऐसे करना है। सो यू आर गेटिंग 11 + 2i। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि रियल के साथ करो, इमेजिनरी के साथ करिए, देन यू गेट द रियल पार्ट। और जो बाकी के दो मल्टीप्लिकेशन है उससे आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाना है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं डिवीजन की, है ना। देखो डिवीजन कैसे करते हैं।